बस फिर सरकारी मुलाजिम मार दिया जी ना, ने उसे ना मन्ना था ना छोड़ देंगे गरीब रूपिया ने। रोडवेज वाले ठीक तो कर रहे हैं पर हम भी तो परेशान हो रहे हैं भैया। बाकी रही बात पब्लिक की, आप पिछले दिन अमित शाह जी आए होंगे, प्रत्येक गड्डी पूरे हरियाणा रोडवेज की लगाई हुई थी, उसमें तो पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, जाके एक भी बस किसी डिपो में नहीं छोड़ी थी, सारी बसें लगाई हुई थी। ये तो है ही, पर जो बंदा जिसका गया उसको भी तो परेशानी ज़्यादा हो रही है। आने के लिए जिसका पति मर चुका है, जिसका बेटे का पिताजी मर चुका है, जिस बेटी का पिताजी मर चुका है, जिस बहन का भाई मर चुका है, उसको हम कोई नजायज नहीं बैठे हैं। हाँ भाई, चक्का इस जाम हो या लड़का मार दिया। आज 12 तारीख से वो बेचारे नीचे रख के सबको वहीं पे रो रहे हैं, भूखे भाने हैं 4 दिन से रोटी। इन्होंने एक बात रख रखी है, जैसे आपने पीछे देखा होगा मुरथल के अंदर एक ड्राइवर की हत्या कर दी थी। इन्होंने तो एक बात रख रखी है सरकार ने तो, और सरकार के नुमाइंदों ने, जो सरकार के नुमाइंदे हैं कि भी रोडवेज वाले तीसरे दिन हड़ताल कर दिया। अनिल विज जी हैं और वहाँ के मंत्री है, वहाँ जाके पुलिस प्रशासन के गृह मंत्री हैं, उनके भी वहाँ इतना हो गया। हमें तो इतनी उम्मीद थी कि जाके 1 मिनट में ये निपटा देंगे। बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो आवाज दो। ऐसे पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँ, हमारी कोई हड़ताल नहीं है। हड़ताल होती है कोई डिमांड हो कर्मचारी की, पर्सनल डिमांड हो, उसके लिए हड़ताल बोला जाता है। ये हड़ताल नहीं है, ये एक रोष प्रदर्शन है जो हमारा साथी अम्बाड़े के अंदर श्री राजवीर सिंह 12 तारीख को रात को 1:30-2 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसका न्याय दिलवाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए, राजवीर को न्याय दिलवाने के लिए, उसकी पत्नी को न्याय दिलवाने के लिए, उसके बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए एक रोष प्रदर्शन किया हुआ है। और यह रोष प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक सरकार उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं करती, उसके परिवार को पेट पालने के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देती, उसके परिवार में जो भी बच्चा है या उसके घरवाली है उसको एक स्थायी नौकरी नहीं देती, तब तक ये रोष प्रदर्शन चलेगा। पूरे प्रदेश भर में ये पूरे प्रदेश भर में है और पूरे प्रदेश भर में रहेगा। अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी। बातचीत के लिए आज 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, उसके बाद बातचीत होगी। बातचीत कहाँ तक पहुँचेगी वो गर्भ में है, वो बाहर आने के बाद में पता लगे। पब्लिक परेशान है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई जो भी सरकार का नुमाइंदा, मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जो भी सरकार का नुमाइंदा है, मंत्रिमंडल है, कि भी ये हमारे जो जनता है इनके बकावे में ना आए, क्योंकि इन्होंने एक बात रख रखी है। जैसे आपने पीछे देखा होगा मुरथल के अंदर एक ड्राइवर की हत्या कर दी थी। इन्होंने तो एक बात रख रखी है सरकार ने तो, और सरकार के नुमाइंदों ने, जो सरकार के नुमाइंदे हैं कि भी रोडवेज वाले तीसरे दिन हड़ताल कर दिया। मेरी जनता से हाथ जोड़ कर अपील है, हमारी कोई हड़ताल नहीं है। और ये बात क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये हमारा जो रोष प्रदर्शन है, जिस पत्नी का पति निर्मम हत्या करके ऑन ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी अम्बाड़ा गेट के ऊपर पीट करके बदमाशों द्वारा हत्या कर दी, उसका रोष प्रदर्शन में। दूसरा, उस परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा, ताकि वह अपने बच्चों की शादी कर सके, पढ़ा सके, अपने बच्चों को पाल पोषण कर सके, और उस परिवार के एक बच्चे को या उसके घरवाली को एक स्थायी नौकरी देने के लिए दे सरकार। उसका परिवार को न्याय, उसके बेटे को, बेटी को, पत्नी को न्याय दिलाने के लिए, जिसका पति मर चुका है, जिसका बेटे का पिताजी मर चुका है, जिस बेटी का पिताजी मर चुका है, जिस बहन का भाई मर चुका है, उसको हम कोई नजायज नहीं बैठे हैं। देखो,
ये एक सरोसरी बस स्टैंड के ऊपर आप देखिए, आप समझदार पत्रकार हो बंधु, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, बस स्टैंड के अंदर और अम्बाड़ा कैंट के अंदर कितनी पब्लिक होती होगी, और एक बदमाश आकर के एक आम आदमी एक कर्मचारी के साथ मारपीट करके डंडों से मार मार के उसकी हत्या कर दिया, तो इससे ऊपर जंगल राज क्या होगा। उसको न्याय दिलाने के लिए हमने रोष प्रदर्शन करा। क्या हमारा कोई हड़ताल नहीं है। जनता से मेरी अपील है कि सेम रखे, और जनता रोडवेज के कर्मचारी को कहने की बजाय सरकार के एमएलए को कहे, सरकार अपने हल्के के एमएलए को कहे, जो ये बीजेपी के नुमाइंदे हैं इनको कहे भी एक आदमी की हत्या कर दी गई, एक सरकारी कर्मचारी की अड्डे पर हत्या कर दी गई, और सरकार 12 तारीख से आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कराया, और वो वहीं डेड बॉडी रखी हुई है। लोग दिवाली मना रहे हैं, भैया दूज मना रही है, वो बहन है बेचारी भैया दूज मनाती, तो आज वो रो रही है अड्डे के ऊपर बैठे हुए 3 दिन से। तो जनता से मैं ये कहता हूँ कि भी अपने हल्के के एमएलए से पूछो, 1 घंटा नहीं रोया जाता पत्रकार बंधु, वो तो बेचारी 3 दिन से रो रही है। क्या हमारा ये रोष प्रदर्शन गलत है? आप बताइए। क्या नाम है? मेरा ईश्वर सिंह, क्या पता है? प्रधान हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन। ये चक्का जाम हमने मजबूरी में करना पड़ा है। ये 12 तारीख की बात है जब एक साथी हमारे की निर्मया हत्या की गई। सरकार 13 तारीख को भी बुला के इस चीज़ का फैसला कर सकती थी, या हमारे राज्य प्रधानों को कह सकती थी भी कल को भैया दूज का त्यौहार है, भैया आप इसका संस्कार करो, आपकी जो मांग है हम मान लेंगे। बिल्कुल कोई बात भी नहीं थी इससे पहले। जब 2 फेरी डीसी साहब से मुलाकात करी, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। इसके बावजूद फिर मेरे राज्य प्रधानों ने ये फैसला रात 12 बजे से लेके लिया है कि जो पूर्णतः जो भी हड़ताल, जब तक इस कर्मचारी को न्याय नहीं मिलता तब तक ये चक्का जाम रहेगा। बाकी रही बात पब्लिक की, आप पिछले दिन ही अमित शाह जी आए होंगे, प्रत्येक गड्डी पूरे हरियाणा रोडवेज की लगाई हुई थी। उसमें तो पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, जाके एक भी बस किसी डिपो में नहीं छोड़ी थी, सारी बसें लगाई हुई थी। जब ये अपनी के लिए तो सरकार लगा दी, हम एक छोटी सी जो कि उनकी ऑन ड्यूटी पे एक हत्या होती है, जो कि एक पॉलिसी के अंदर बना है, हम तो उनके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए। आज 12 तारीख से वो बेचारे नीचे रख के सबको वहीं पे रो रहे हैं, भूखे भाने हैं 4 दिन से, रोटी तक नहीं खाई। सरकार से कोई बातचीत हुई है? सरकार से कोई नहीं बातचीत हुई, सिर्फ डीसी आज 5 बजे का समय परिवहन मंत्री जी ने दिया है। ये परिवहन मंत्री जी टाइम पहले भी दे सकते थे, कल भी दे सकते थे, उसको दिन में भी दे सकते, अगर इसको खुलवाना होता भी। उनको भी पता भी भैया दूज का त्यौहार है। हम ये जान के नहीं पब्लिक को दुखी कर रहे, हमारी भी बहनें हैं, हम भी पब्लिक में सेवादार करते हैं। यदि आपके कोई सदस्य होता, यदि हमारे बीच में सच्चा, तो हम क्या करते? जब हमारे को कोई न्याय नहीं मिला तब ये हमने ये रास्ता पढ़ाया है। इससे बावजूद पहले हमने को भी नहीं, हमने सोचा आज निकल जाएगा, 12 तारीख को हो जाएगी, 13 को कर देंगे, 14 को कर देंगे। अगर बुला भी लेते तब भी कह देते ना हमारे प्रधानों को, जी कल को त्यौहार है, आप इसका संस्कार करो, हम आपके साथ हैं, जैसे कहोगे कर लेंगे। कोई बात ही नहीं थी, ना हमने हड़ताल करने की मंशा थी। यही करेंगे, आप जल्द से जल्द हमारे राज्य प्रधानों को बुला के इसका निपटारा करें, ताकि ये जो हमारी बहनें हैं, जो भी आज भैया दूज के त्यौहार पे ये जो बाहर अधिक बसें ना मिलने के कारण कितनी दुखी हो रही हैं, तो उनको सेवा मिल सके और इसका न्याय दिलाए। उनको पकड़ के पुलिस चाहे तो क्या नहीं, अनिल विज जी हैं और वहाँ के मंत्री है, वहाँ जाके पुलिस प्रशासन के गृह मंत्री हैं, उनके भी वहाँ इतना हो गया। हमें तो इतनी उम्मीद थी कि जाके 1 मिनट में ये निपटा देंगे, लेकिन हमें बहुत दुख होया। लास्ट में हमने ये अपनाया पाया, तो हमें विज जी से भी ये परिवहन मंत्री ये निवेदन करते हैं, तुरंत हमारे राज्य प्रधानों को बुला के और इस चीज़ का समाधान करें। ये तो है ही, पर जो बंदा जिसका गया उसको भी तो परेशानी ज़्यादा हो रही है। मैं यमुनानगर से आई हूँ, परेशानी हो रही है, पर उस जिसका घर से गया उसका भी तो त्योहार था बच्ची का, उसका भी सबसे ज़्यादा उसको न्याय मिलना चाहिए। रोडवेज वाले ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, रोडवेज वाले ठीक तो कर रहे हैं, पर हम भी तो परेशान हो रहे हैं भैया। हाँ भाई, चक्का इस जाम होया, वो लड़का मार दिया, बस का ड्राइवर मार दिया। नहीं भाई, पता नहीं था, हम क्यों आंदे, आज दवाई निकलना आ जाते हम तो, ये जोड़ा भर रहे दवाई का। ये देख, हाँ न्याय मिलना चाहिए भाई। सरकारी मुलाजिम भी मार दिया, उसे ना के छोड़ देंगे, बस फिर सरकारी मुलाजिम मार दिया जी ना, ने उसे ना मरना था ना छोड़ देंगे गरीब गुरूबिया ने।